हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा श्रम जरूरी है, आसन जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, कसरत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि 1 घंटा हम विश्राम अवश्य करें। 1 घंटा हम श्रम करें, विश्राम नहीं, श्रम करना है। लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियां, हृदय रोग, डायबिटीज, अर्थराइटिस, और उसमें भी खास करके महिलाओं को टारगेट किया गया। महिलाएं अबाउट 47.868% आलसी है। पुरुष भी आलसी है, उनकी भी संख्या कम नहीं है। तो इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि आलस के कारण हमारा जो ना स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत खर्चा होता है, क्योंकि डायबिटीज, आलस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? वही मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है की बीमारियां हैं, हृदय रोग संबंधी, नाड़ी संबंधी, हमारे रक्तवाहिनी संबंधित, मोटापा, आपके जो है वेरिकोस वेन्स, वेरिकोसिटी, इसके अतिरिक्त जो है अर्थराइटिस। तो इस प्रकार से 10 प्रकार बीमारियां जो हमारे सीधे मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है, वह जो होता है। और इसका सबसे जबरदस्त कारण है आलस्य, एक्सरसाइज का भाव, श्रम का भाव। तो श्रम को हमें महत्व देना है। तो रोज 1 घंटा कम से कम शरीर को हम श्रम करते हैं तो शरीर में बहुत सी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जो श्रम नहीं करते हैं उनमें बहुत सी बीमारियां होती है, ध्यान रखना चाहिए। तो श्रम हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्रम करने से हमारे शरीर का रक्त संचार, प्रत्येक सिस्टम, चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा जो शरीर का एलिमिनेटिंग सिस्टम है, किडनी है, आपकी स्किन है, लंग्स हैं, बहुत शानदार ढंग से काम करते हैं। हमारे आंतें, पेट, ये 4 सिस्टम शरीर से विकार को निकालने में काम करते हैं, विकार निकालने में काम करते हैं। स्किन, लंग्स, किडनी, लीवर और आंतें। तो ये शरीर से जो निष्कासक अंग है, हमारे आसनों से हमेशा सक्रिय रहते हैं। जो हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम है, यानी एंडोक्राइनल सिस्टम, पैराक्राइन सिस्टम, न्यूरोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ये सभी एक्सरसाइज से एक्टिवेट रहते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। रोज आसन करें, प्राणायाम करें, क्योंकि शरीर को परमात्मा ने ऐसा डिजाइन किया है कि उसे कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज चाहिए ही। यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, हमारे शरीर का स्वास्थ्य खोने लग जाता है, सौंदर्य खोने लग जाता है, बहुत कुछ हम खो देते हैं, हमारी याददाश्त अस्त व्यस्त होने लग जाती है। देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा शरीर के अंदर एक खास प्रकार के एंजाइम पैदा होता है जिसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि वह आपके फैट को मसल्स में रूपांतरित करना शुरू कर देता है। जो चर्बी जमी हुई है वो मांसपेशियों को ताकत देने में लग जाती है, मांसपेशियों को रूपांतरित होना शुरू हो जाता है। देखते हैं जो लोग श्रम नहीं करते वो क्या बोलते हैं, काउच पोटाटो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर डुला लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, एक्सरसाइजिंग, एक्टिवेटिंग काउच पोटाटो। तो उनके शरीर में बहुत कम मात्रा में लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो एक्सरसाइज करने से इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, ध्यान रखिए कि हमारी उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती हैं और उन्हें ताकत देने का काम एकमात्र कोई कर सकता है तो एक्सरसाइज ही कर सकता है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है,
हमारे जितनी मांसपेशियों की सेल्स हैं, जितनी भी सेल्स है, वो खास प्रकार का उनके अंदर एक चेन प्रोसेस शुरू हो जाता है, रिएक्शन चेन प्रोसेस, जिसको बोलते हैं सारकोमर्स चेन प्रोसेस। और इससे क्या होता है कि प्रत्येक सेल्स उसे एक खास प्रकार का फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लास्मिक फ्लूइड या मायोफाइब्रिलर फ्लूइड, वो सीक्रेट होता है, जो भरपूर मांसपेशियों को पोषण देता है, शक्ति देता है। और शक्ति नहीं देता है, कुछ ऐसे मायोसिन, टाइटिन, एक्टिन जैसे मायोफाइब्रिलर जो है आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन निर्मित होता है, लंबे छोटे, जिस छोटी छोटी मांसपेशियां भी, समान मांसपेशियां भी अपने आकार को बढ़ा लेती हैं, अपनी शक्ति को बढ़ा लेती हैं। इतना ही नहीं, इसी मध्य में हमारे शरीर के अंदर एक खास प्रकार की जो है ना अद्भुत जो है, क्योंकि मांसपेशियों के अंदर आपके बहुत अद्भुत रिएक्शन, मैंने कहा ना चेन रिएक्शन प्रोसेस शुरू होता है, रिएक्शन चेन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसे आपके एक विशेष पॉलीमेराइजेशन शुरू हो जाता है, लाइट मेरोमाइसिन का पॉलीमेराइजेशन शुरू हो जाता है। लाइट मेरोमाइसिन का पॉलीमेराइजेशन शुरू होने से हमारे शरीर के अंदर रेड लाइट थिक फिलामेंट का उत्पादन बढ़ जाता है। और रेड लाइट थिक फिलामेंट क्या होते हैं? बाइपोलर, यानी सेंट्रल बाइपोलर होने से ये मांसपेशियों और हड्डियों के बीच में एक गहरा संबंध बनाते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां हड्डियों के साथ मजबूती के साथ जकड़ी रहती हैं और उससे हमारी ताकत बनी रहती है। और इस ताकत की नाप क्या है? आप ध्यान रखना, वैज्ञानिकों ने खोज किया है, किसी को पकड़ते हैं और वो कितनी ताकत के साथ आप उसे पकड़ रहे हैं अपनी हाथों से, इसे पता चल जाता है कि आपकी मांसपेशियों की ताकत कितनी है। तो उस ताकत को निर्माण में एकमात्र कोई प्रयोग है, तो वो क्या है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ग्रिप पावर, जो पकड़ने की ताकत है, वो बढ़ जाती है। ग्रिप पावर से पता चल जाता है कि आपकी उम्र कितनी होगी और कितना आप जो है शक्तिमान है, कितने आप बलशाली हैं। इतना ही नहीं, जब आप श्रम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आसन करते हो, तो कमाल का प्रभाव होता है। हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के जो डीएनए होता है, उसके चारों तरफ जो टेलोमेयर्स एक कैप होता है। उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है? वो टेलोमेयर्स छोटा होने लग जाता है, जिससे कोशिकाएं मरने लग जाती हैं। तो उन कोशिकाओं में जान फूंकने के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो टेलोमेरेस एंजाइम सक्रिय होता है और उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार से हमारी उम्र में भी ब्रेक लग जाता है। और इतना ही नहीं, हमने बताया कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के रिस्पॉन्स में, जब फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है, उसके रिस्पॉन्स में आपके सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और ग्लूथियोल, ये एंजाइम पैदा होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार से कमाल की एक्सरसाइज है, बहुत ही जबरदस्त। जो व्यायाम करेगा, आसन करेगा, स्वामी जी की बहुत बड़ी देन है। ये विश्व को, मानव जाति के लिए, सफल नीति के लिए इससे बड़ी देन हो ही नहीं सकती है। पूरे विश्व को जगाया है। मैं तो देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी जहां स्वामी जी का नाम आता है तुरंत प्राणायाम शुरू कर देते हैं, आसन शुरू कर देते हैं। तो ये फीड कर दिया, संस्कारित किया है पूरे विश्व को। सुसंस्कार जो दिया है स्वामी जी का, ये इतना महान योगदान मानव जाति कभी भूल न सकेगी। अद्भुत, अद्वितीय। तो ये व्यायाम, एक्सरसाइज से इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है आपके दिमाग में। दिमाग की कोशिकाओं का रीजनरेशन शुरू हो जाता है। जो सेल्स डैमेज हो रहे थे उन्हें पुनर्जीवन मिलने लग जाता है। इतना ही नहीं, हमारा प्रत्येक सेल्स एक खास प्रकार का एंजाइम, खास प्रकार का प्रोटीन पैदा करता है, जिसको बोलते हैं कैथेप्सिन बी। और ये कैथेप्सिन बी सीधे कहाँ जाता है? हमारे दिमाग में जाता है, हिप्पोकैम्पस एरिया पे,
डबलिन कोटिंग जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिसेनसेफेलिक्स एक्स, DCX, डबलिन या लिसेनसेफेलिक्स एक्स, वह जो है उसकी लेयर बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी मेमोरी, हमारी रीजनिंग पावर, लर्निंग पावर में बहुत वृद्धि होती है। तो ये एक्सरसाइज हर व्यक्ति को यदि चाहता है कि हम जीवन को सुंदरतम बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सर्वोत्तम बनाएं, तो वह आसन जरूर करे, व्यायाम जरूर करे, प्राणायाम जरूर करे। इसका कोई विकल्प नहीं है, अद्भुत है।